ढिकाला, आप सभी ने नाम तो सुना होगा। ये जोन कॉर्बेट नेशनल पार्क के सभी टूरिज्म जोन्स में से सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला सफारी जोन है। जिम कॉर्बेट पार्क के घने जंगल के अंदर 31 किलोमीटर दूर स्थित ढिकाला एफआरएच अपने खूबसूरत दृश्यों और वन्य जीवों के दर्शन के लिए जाना जाता है। पाटलीदुन घाटी के किनारे ढिकाला क्षेत्र में कल कल बहती रामगंगा नदी इस क्षेत्र को और अधिक अद्भुत बना देती है। इस जोन में फुलई चौड़ के साथ साथ सबसे बड़ा बचा हुआ घास का मैदान ढिकाला चौड़ भी शामिल है। 26 मई 2005 को ढिकाला कैंपस के अंदर मदन मोहन पांडे नामक व्यक्ति पर एक टाइगर ने बड़ी ही बेरहमी से हमला कर दिया था। ज़्यादातर लोग इस हादसे से वाकिफ़ हैं, लेकिन इस हादसे से कई साल पहले दो अलग अलग भयानक घटनाएं घटी गई थी। आज मैं आपको उन दो हादसों में से एक के बारे में बताऊंगा। 15 फरवरी 1984 को भारत के कॉर्बेट नेशनल पार्क में साफ धूप वाला दिन था और जीवन अपनी सामान्य शांत गति से आगे बढ़ रहा था। सूबेदार अली को अपने आने वाले भयानक समय का कोई अंदाज़ा नहीं था जब वे एक अन्य महावत जो उनका दोस्त था कुटुब्बन के साथ अपने हाथियों गोमती और मौली के लिए चारा इकट्ठा करने के लिए जंगल में गए थे। वे शीघ्र ही चूहा सौत क्षेत्र में पहुंच गए। यहीं पर 2 साल पहले कुकू नाम के एक पार्क स्टाफ सदस्य की बाघ द्वारा एक घटना में मृत्यु हो गई थी। लेकिन फरवरी के इस शांत दिन पर यह पृथ्वी पर सबसे शांतिपूर्ण जगह लग रही थी। जैसे ही कुटुब्बन ने अपने हाथी के लिए चारा काटा, सूबेदार निचली शाखाओं की तलाश में आगे बढ़े। फाइकस के पेड़ से लटकी कुछ कटी हुई शाखाओं ने उनकी नज़र पकड़ी। उन्होंने गोमती को एक पेड़ के तने से बांध दिया और खुद पेड़ पर चढ़ गए और हाथी को खिलाने के लिए शाखाएं काटना शुरू कर दी। सूबेदार कम से कम 18 फीट की ऊंचाई पर थे जब एक विस्फोटक विस्फोट हुआ, जैसे कि तोप से निकली गोली ने उन्हें एक झटके में नीचे गिरा दिया। बिना किसी चेतावनी के उन्हें हिंसक तरीके से जंगल के फर्श पर एक बंगाल टाइगर ने गिरा डाला था। उन्होंने खुद को एक क्रोधित बाघ की आंखों में घूरते हुए पाया। वे उसकी तीखी सांसों को सूंघ सकते थे। सूबेदार अपनी पूरी ताकत से पेड़ के तने से चिपक गए क्योंकि बाघ उनके चेहरे से कुछ इंच दूर गुर्रा रहा था। सूबेदार अली उस वक्त घबरा गए। उन्होंने बाबा कालू शहीद और उन सभी देवताओं से प्रार्थना की जिन पर उन्हें विश्वास था। उन्होंने बाघ को बताया कि उनकी पत्नी और बच्चे घर पर उनका इंतज़ार कर रहे हैं और बाघ से अपने आप को छुड़ाने की विनती की। टाइगर ने सूबेदार के कंधों को पकड़ लिया और उनका सिर फाड़ दिया। उनके सिर से खून बहने लगा। बाघ ने उन्हें अपने पंजों से झटका दिया, उन्हें इधर उधर पटका और उनके साथ इस तरह खिलवाड़ किया मानो वे चीथड़ों से बना कोई खिलौना हो। फिर वे उन पर बैठ गया और उनके ऊपर से हटने से इनकार कर दिया। ऐसा लग रहा था कि सूबेदार अली की मौत 2 साल पहले कुक्कू की तरह जंगल में ही होनी तय थी। लेकिन जैसे जैसे हर लम्हा बीतता गया, सूबेदार की जीने की इच्छा मजबूत होती गई। वे यथासंभव लंबे समय तक डटे रहने के लिए कृत संकल्प थे। लगभग 20 मिनट के बाद कुटुब्बन अपने दोस्त की चीखें सुनकर घटनास्थल पर आ पहुंचा। बाघ ने सूबेदार को छोड़ दिया, लेकिन केवल 5 फीट की दूरी पर बैठा गुर्राता हुआ अपनी ट्रॉफी की रखवाली कर रहा था। कुटुब्बन के लिए अपने हाथी से उतरना बहुत खतरनाक था, लेकिन वह बाघ से बात करता रहा जबकि सूबेदार का अत्यधिक मात्रा में खून बह रहा था। वे रेंगते हुए गोमती की ओर चल पड़े। उन्होंने साहस बटोरा और खुद को हाथी पर फेंक दिया, जो अपने महावत को देख के नीचे झुका और उसके झुकने से सूबेदार अली को उसकी पीठ पर चढ़ने में मदद मिली। फिर दोनों हाथी वापस ढिकाला एफआरएच की तरफ चले गए और बाघ रास्ते भर उनका पीछा करता रहा। पास के कब्जे रामनगर में एक अस्पताल ले जाते समय सूबेदार पार्क के डायरेक्टर की जीप में बेहोश हो गए। उन्हें जल्दी नई दिल्ली में स्थित ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में स्थानांतरित कर दिया गया था। 7 सर्जरी, 36 ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स और कई महीनों तक अस्पताल में रहने के बाद सूबेदार पूरी तरह से ठीक हो गए। सूबेदार अली जल्द ही कॉर्बेट वापस आ गए। वह बताते हैं कि उनकी मां ने जोर देकर कहा कि घटना के बाद वे नौकरी छोड़ दें, लेकिन सूबेदार जी वापस लौट आए। सूबेदार अली बचपन से ही कॉर्बेट में रहे हैं। वह कहीं और कैसे रह सकते थे? घर जाने का ख्याल उनके मन में एक बार भी नहीं आया। इस हादसे के बाद सूबेदार अली काफ़ी मशहूर हो गए। उन्होंने अपनी बहादुरी के लिए पुरस्कार जीते। उनके बारे में एक फिल्म बनाई गई और पार्क में आने वाला हर पर्यटक उनके हाथी पर बैठना चाहता था।
आंखों में चमक के साथ वे बताते हैं कि वे मशहूर थे। आज सूबेदार अली एक एंटी पोचिंग पेट्रोल स्क्वाड के लीडर हैं, जो कॉर्बेट लैंडस्केप में पुरुषों के एक छोटे समूह का निर्देशन करता है। वो और उनकी टीम जंगल में पटरियों, पगडंडियों और अन्य संकेतों का अध्ययन करते हैं और शिकारियों की गतिविधियों पर नजर रखते हैं। इस संवेदनशील क्षेत्र की सुरक्षा के लिए वे अक्सर खुले में सोते हैं और इससे उन्हें काफ़ी नुकसान भी पहुंचता है। क्या सूबेदार को एक और बाघ के हमले का डर सता रहा है? वास्तव में नहीं, वे कहते हैं। सूबेदार पर हमला करने वाले बाघ को पकड़कर कानपुर चिड़ियाघर भेज दिया गया था। ठीक होने के बाद सूबेदार बाघ को देखने गए। अब उस बाघ को सलाखों के पीछे आजीवन कारावास की सज़ा प्राप्त हो चुकी थी। उन्होंने कहा, बाघ को कैद में देखकर उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा, ये जंगल का था, इसे यहाँ नहीं होना चाहिए। सूबेदार बाघ संरक्षण के लिए काम करते रहते हैं। उनके शरीर पर अभी भी हमले के बहुत सारे निशान हैं, लेकिन उनकी आत्मा पर कोई निशान नहीं है। हालांकि सूबेदार अली को सबसे ज़्यादा डर बाघों से नहीं बल्कि अपनी पत्नी से लगता है। वे कहते हैं, मैं जंगल के किसी भी जीव या वरिष्ठ वन अधिकारियों से नहीं डरता, लेकिन मैं अपनी पत्नी से ज़रूर डरता हूँ, खासकर जब वे गुस्से में हो। मैं किसी भी दिन एक बाघ से मुठभेड़ ज़्यादा पसंद करूँगा। तो दोस्तों, ये थी सूबेदार अली की कहानी। बहुत जल्द मैं सूबेदार अली जी को हमारे शो पे लेके आऊँगा, ये मेरा आपसे वादा है। सो इट्स ब्रूटल। ये मैं इसलिए जितने भी टूरिस्ट किसी भी नेशनल पार्क में आते हैं, मेरी उनसे एक हाथ छोड़ के दरख्वास्त है कि कभी भी आप जंगल को मजाक में मत लीजिएगा। हम मस्ती मजाक करते हैं जिप्सियों में बैठ के, हम टाइगर के बारे में बहुत चीज़ें बोलते हैं, अच्छी भी बोलते हैं, बुरी भी बोलते हैं। कभी कभी हम उसको लेके मजाक भी करते हैं कि वो सामने आएगा, वो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन जब वो सामने आता है, जितना मैंने देखा है, किसी की हिम्मत नहीं होती कुछ बोलने की जब वो सामने आता है। पांडे जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, सत्य है ये बात, सत्य है। हम जितना मजाक उड़ा लें, हाँ, आगे पीछे कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन एक बार वो जब सामने आता है तो वो दिखा के जाता है कि वो क्या चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सत्य है। तो आज की कहानी इतनी ही थी। जल्द ही हाजिर हूँगा आपके सामने एक और नई कहानी लेके।